मेरे पास यहाँ पे एक छोटी सी न्यूज़ फीड है, कुछ 10 इम्प्रेसिव हेल्थ बेनिफिट्स हैं अगर आप नारियल का तेल अपनी डाइट में इस्तेमाल करें तो ये बेनिफिट्स क्या हैं, जल्दी से इन पर एक नज़र डालते हैं। ये थोड़े थोड़े लंबे पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं बिल्कुल चाहूँगी कि आप और मैं हम सब मिलकर ज़रूर देखें और इस पर थोड़ी सी बात करें। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो देख लेते हैं। इसमें कुछ फैटी एसिड्स होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पावरफुल जो है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी कि आपकी तबीयत, आपकी हेल्थ को इन चेक रख सकता है। बिल्कुल, फैटी एसिड्स वही बात है कि आपकी जो ओवरऑल हेल्थ के लिए ज़रूरी होते हैं। यू नो, फैट इज़ नॉट ऑलवेज बैड। ठीक है, फैट की रिक्वायरमेंट होती है और ये एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं जिनकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। ये वो वाली हैं। ठीक है जी, आगे आ जाते हैं। एसेंशियल फैटी एसिड्स बिल्कुल सही है। वो लोग जहाँ पे आबादी में बड़ा नारियल के तेल का और नारियल का जो है वो एक ट्रेंड है, जहाँ लोग खाते रहते हैं, वो एक्चुअली थोड़े बहुत हेल्दी रहते हैं, इन शेप भी रहते हैं। बिल्कुल। और दूसरा ये कि आप ये देखें, वही बात है जो मेडिटेरेनियन एरियाज होते हैं वहाँ पे आप देखें हार्ट हेल्थ का कोई इशू नहीं हमें नजर आता। हम ये देख रहे होते हैं क्योंकि दो के हम ये बाल बड़े अच्छे होते हैं, बाल अच्छे होते हैं, उनकी हेल्थ अच्छी होती है। दो के है इसमें सैचुरेटेड फैट है, लेकिन अगर आप इसको लिमिट्स में इस्तेमाल करते हैं, इसके ऑयल खुला बैठ के खा नहीं रहते, लेकिन खाने में होता है, रोज खाने में जाता है। और आप ये देखिए ना, अगर आपने 2 टेबल स्पून 1 किलो गोश्त में सपोज डाला है तो डिस्ट्रीब्यूट भी तो हो रहा है वो 2 टेबल स्पून तेल, तो इसको इस तरह से लेना चाहिए। वेरी ट्रू। ठीक है जी। Coconut oil can help you burn more fat. Well, I have also read somewhere, मैंने भी 2-3 चीजें पढ़ी हैं। हाँ, exactly. Abdominal fat, पेट के इर्द जो फर्क पड़ता है, कुछ इसके अंदर वही बात, वो जो फैटी एसिड्स होते हैं उसको बर्न करने के लिए आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। तो जब आपकी बॉडी मेटाबोलाइज कर रही होती है तो यू बर्न योर फैट ऑल्सो, आपका जो रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट है वो बढ़ा सकता है ये। लेकिन एट द सेम टाइम आप कोशिश करें कि आप अगर ये डाइट में रखते हैं नारियल का तेल खाने पीने में, तो आप वर्कआउट भी करें ताकि आपको उसका फ़ायदा है। साथ साथ पानी भी पीते रहे, नींद भी लें, ये तमाम चीज़ें जो हैं। ठीक है, बिल्कुल आपको हेल्प कर सकता है। कोकोनट ऑयल कैन किल हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कुछ। एक्चुअली हमारा जो गट होता है ना, जो इंटेस्टिनल गट एरिया है, वहाँ पर होते हैं कुछ बैड बैक्टीरियाज होते हैं, तो उनके लिए ये कर सकता है। इट कैन बी लाइक। ठीक है, लेकिन अगर आपके सिस्टम को अच्छा लग रहा है, इसका मतलब यही है कि इट्स फाइटिंग द नेगेटिव्स। हाँ बिल्कुल, अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी है, आप अच्छा खा रहे हैं, अच्छा डाइजेस्ट करें, तो कोई मसला नहीं। कोकोनट ऑयल कैन रिड्यूस योर हंगर, एपेटाइट एंड यू ईट लॉस, जो हमने बात की थी कि इट इज डेंस इन अ लिटिल बिट ऑफ सैचुरेटेड फैट, और कैलोरीज भी इसमें होती है थोड़ी बहुत। फैट की तो जरूरत है, वो वाले एसेंशियल फैट्स हैं जो आके आपके पेट में बैठ जाते हैं, तो लंबे अरसे तक आपको भूख नहीं लगेगी। हाँ, तो ऑटोमेटिकली आपका एपेटाइट काफी अरसे तक कंट्रोल में रहता है। ये वही पॉइंट आ गया है कि आपकी जो हंगर है उसको रिड्यूस कर देता है। तो बेसिकली आपकी मदद करता है कि आप कम खाएं, जरूरत से ज्यादा इतना ना खाएं, जो हम ठूसते हैं उसकी एक फीलिंग नहीं होगी। और मैंने भी कोकोनट ऑयल में पका हुआ जो खाना है मोस्ट प्रोबेबली आप ज्यादा पोर्शन नहीं खा सकेंगे क्योंकि वो इतना थोड़ा भारी है, भारी है। ठीक है, ठीक है। और कहते हैं कि बेशक दुनिया में हर चीज़ खाएं, लेकिन कम खाएं, तो आपका वेट वो भी एक तरीका है बनस्बत इसके कि आप डाइट सुबह से रात तक कुछ नहीं खा रहे हैं, वो ज़्यादा खतरनाक, पत्ते खा रहे हैं सिर्फ। ठीक है। तो फैटी एसिड्स इन कोकोनट ऑयल रिड्यूस सीजर्स। वेल, कह सकते हैं क्योंकि फैटी एसिड्स जो होते हैं हाई फैट डाइट यूज़ की जाती है सीजर्स यानी एपिलेप्सी को कंट्रोल करने के लिए। और अल्जाइमर्स के पेशेंट्स को भी हेल्प करता है, मैंने पढ़ा है। समहाउ करता है, ये अभी तक रिसर्च में प्रूव नहीं हो कैसे कर रहा है, बट कर रहा है। कोकोनट ऑयल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी इंप्रूव कर सकता है। यस, इट हैज बीन प्रूवन कि ये एचडीएल यानी जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको भी रेस करता है, मगर बैड कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा सकता है। तो इसलिए लिमिट में इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। लिमिट, ये तो बिल्कुल एक चीज़ सीखी हुई हमने। आखिरी पॉइंट पे नजर डालते हैं। एंड वेरी नाइस, ये तो है बालों के लिए बहुत अच्छा। दैट्स ट्रू। मॉइस्चराइजर है, आपकी अगर ड्राई स्किन है उस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ग्लिसरीन वगैरह मिक्स करके। ग्लिसरीन कोकोनट ऑयल मिक्स करके अपने हाथों पे भी बिल्कुल नेचुरल मॉइस्चराइजर अपने हेयर के लिए यूज कर सकते हैं। एक जमाने में सुनते थे कि जी वो हेयर को कोकोनट ऑयल बहुत ड्राई करता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, फैटी एसिड्स इन कोकोनट ऑयल कैन बूस्ट ब्रेन फंक्शन। एग्जैक्टली, मैंने जैसे कहा कि एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं तो ज़रूरत होती है ब्रेन फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। हम लोग बिल्कुल एक्साइटेड तो मैं इसलिए हो रही हूँ क्योंकि हमारे लिए तो अच्छा है ही है, लेकिन दिस इज अ ग्रेट ऑल्टरनेटिव फॉर लैक्टोज इंटॉलरेंट चिल्ड्रन।